ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 21 थाने गंभीरे देयोदि संभवाया यो सिद्धांतविद्या समोदीरयन्ति जयन्ति तरसा विद्यावरकम् स्वामी सुदूरे मवनान्ये सुमोद्बधन्तो अन्ये वदन्ति शुचया सुनिचामिरोगा यस्मिन् नयि विदधते मुनिपुंगवा सुदेवाः वन्दनीयते सिंहासनस्थलेवाकृतिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रविस्मिन्निर्गदन्ते मुचे सारिपरागाम् रक्षितातविसिति धृतिमण्डलेन लोक्तच्छलच्छविरसोऽप्यतरुरभूरे आविघ्नितोऽपि यदिवा अतिभीतरागे वीराय ॐ प्रमादे भवतु प्रजनध्वनिः आदत्ते देवतिपुरी प्रतिसाध्यवाहम् एतन्निवेदयति विदधत्ताये अन्येन नन्यविनवा सुरतुण्डुविस्ते निशिताते भद्र याजाते गाते तनु रोमावुभेदा ततोरिते जगत् त्रयपिण्डतेन कान्ति प्रतापयशसा संचयेन आमेकेन लजगत् प्रतिदेवतेन सारत्रयेन भगवन् नमितो विभासि। ओम हरिस्तु आज सभी यूज आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसर लगा हुआ है और उनकी वाणी की वही वाणी दिलवाणी के रूप में हमें प्राप्त है और उसी दिलवाणी का रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है और गुरु भक्ति में हम आचार वंदना, गुरु भक्ति में भक्तांबर दीप आराधना और संस्कार यात्रा में कल्याण मंदिर क्लास उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं
कल हमने यहाँ पर 27वां काव्य पढ़ा था और इसमें बताया था बैर विरोध विनाशक यह काव्य था। और जो समोषण होता है उस समोषण में कोड होते हैं, वह कोड कैसे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर जाना था। आज हम 28वां जो काव्य है उस 28वें काव्य को हम पढ़ेंगे। और यह 28वां काव्य जिसमें यश कीर्ति प्रसारक है, इससे जो है हमारी यश कीर्ति जो है फैलती है, उसका वह प्रसार करने वाला है। ऐसा वह हम काव्य जो है पढ़ेंगे। दिव्य 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 सजो जिन नमस त्रिदशाधि पाना मुत्सृजे रत्न रचिता नपि मौली बंधान पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत तत्संग में सु मनसा मनसो न रमन्त एव। एक बार अपना दिव्य सजो जिन नमस त्रिदशाधि पाना मुत्सृजे रत्न रचिता नपि मौली बंधान आदौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत त्वत् संग में सु मनसो न रमन्त एव। ठीक है ना, पढ़ लेंगे सभी लोग। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? अभी पूछेंगे, पढ़ाएंगे। कदम जी पढ़ लोगे ना? हैं? चश्मा कहाँ है? पढ़ रहे हो ना? दिख रहा है? पढ़ लोगे ना? एक बार पुनः पढ़ना है, ध्यान से पढ़ें। दिव्य सजो जिन नमस त्रिदशाधि पाना मुत्सृजे रत्न रचिता नपि मौली बंधान आदौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत तत्संग में सु मनसो न रमन्त एव। ठीक है ना? अब एक ही लाइन पढ़ेंगे। ये महाराज जी नमक आएगा। नमक है, आदत है ना? आदत है ना? रमन्त है, रमन्त। आप से बोल रहे हो? आप से बोल रहे हो? नहीं, वो सबने से सुना? से सुना? हाँ नहीं। हाँ हाँ। कोई बात दोबारा। दिव्यास जो जिन नमस। अच्छा तीन बार बोले। अच्छा नमक नमक है।
त्रिदशाधिपाना त्रिदशाधिपाना मूत्र सजय रत्न रचिता नपी मौली बंधान पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत तत्संगमे सु मनसो न रमन्त एव। ठीक है ना। दिव्यास्यो जिनेनमत्तिदशाधिपाना दिव्यास्यो जिनेनमत्तिदशाधिपाना सज रत्न रचिता अपि मौलिबन्धा मुद सज रत्न रचिता नपि मौलिबन्धा तत्संग में पादोषयन्ति भवतो यदि वा परते पादोषयन्ति भवतो यदि वा परते तत्संग में सुरमनसो न रमन्ते में तत्संग में सुमनसो न रमन्ते में। एक साथ पढ़िए। ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए आराम से। दिव्यास्यो जिनेनमत्तिदशाधिपाना यहाँ पर अन्वयार्थ जिन मन जिनेश्वर जिन जिनेश्वर जिनेश्वर नमत त्रिदशाधिपाना विनय से नम्रीभूत इंद्रों के विनय से नम्रीभूत इंद्रों के रत्न रचितान रत्नों से जड़ित मौली बंधान अपि
मुक्तों की मणियों को भी, मुक्तों की मणियों को भी उत्सृज छोड़कर दिव्य सृजा स्वर्ग से आए हुए देवों के मुक्तों की मुक्तों की दिव्य पुष्पमालाएं। देव जी क्या करेंगे? अच्छा, स्वर्ग से आए हुए देवों के मुक्तों की दिव्य पुष्पमालाएं भवता पादौ श्रियंती, आपके चरणों का आश्रय लेती हैं, आपके चरणों का आश्रय लेती हैं। यदि वह यह कथन सत्य है, क्योंकि सुमन सा अच्छे मन वाले प्राणी तत्संग में आपके समीप में ही रमनता एव रमण करते हैं। परलोक में अन्य कुदैवादिक स्थानों में, परलोक में अन्य कुदैवादिक स्थानों में ना रमनता रमण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हे भगवान, हे दिनेश्वर, बोले जो देवता गण हैं, जो इंद्र गण हैं, वह कैसे हैं? बोले विनय से नम्रीभूत। कैसे हैं? विनय से जो है नम्रीभूत। और ऐसे हैं रत्नों से जड़त जिनके मुकुट। देवता लोग के जो मुकुट होते हैं कैसे होते हैं? रत्नों से या अनेक प्रकार की मणियों से जो सुसज्जित होते हैं, ऐसे रत्नों से जड़ित मुक्तों की मणियों को भी छोड़कर आए। स्वर्ग में उनके पास क्या संपदा की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो है वह सब कुछ छोड़ करके स्वर्ग से आपके चरणों में आए हैं। और वह देवों के मुकुट भी जो दिव्य होते हैं, भव्य होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की मालाएं लटक रही होती हैं, ऐसे वह मुकुट भी जो है क्या होते हैं? आपके चरणों का जो है आश्रय लेते हैं, आपके चरणों में जो है वो झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोला ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्या? बोले सुमन सा, बोले भगवान के चरणों में कौन पहुंच पाता है? भगवान के चरणों में कौन पहुंच पाता है? गुरुओं के चरणों में कौन पहुंच पाता है? बोले जिनवाणी के जो है रसपान कौन कर पाता है? तो उसके बोले सुमन सा, बोले जो अच्छे मन वाले होते हैं, क्या होते हैं? जिनका मन अच्छा होता है वो अच्छे लोगों की शरण ले पाते हैं, और जिनका मन बुरा होता है वो बुरे लोगों की शरण में जाते हैं। बुरे लोग कभी अच्छे लोगों की शरण में
नहीं आ पाते हैं, और अच्छे लोग जो है कभी बुरे लोगों की शरण नहीं जाते। अच्छे लोग अच्छे के पास जाते हैं और बुरे लोग बुरे के पास जाते हैं। जिनका मन खराब हो, मन में दूषण हो, तो वह जो है क्या करते हैं, वह परमात्मा के पास नहीं आ पाते हैं, गुरुओं के पास नहीं आ पाते हैं। और यदि कोई भूल से आ गया तो वह उसका जो है लाभ नहीं ले पाता है। जैसे कि एक उदाहरण मिलता है, दो चींटी थी और दोनों को जो है पक्की सहेली थी। क्या थी? दोनों पक्की सहेली थी। एक चींटी जो है वह शक्कर की खदान में रहती थी, और एक जो है वह नमक की खदान में रहती थी। और दोनों अपने आप में मस्त थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों जो है सखी मिल गई। और जब दोनों सखी मिली तो आपस में जो है छीन कुशल पूछी, और कैसे हो, क्या हो, सारा पूछा। अंत में जो है दोनों ने ये भी कहा कि बताओ, तुम हमारे घर तो आती नहीं हो। बोले तुम भी तो नहीं आती तो हमारे घर हैं। बोले तुम हमारे घर आओ हैं, तो हम भी तुम्हारे घर आएंगे। तो अब वो क्या, एक दोनों बोले तो हमारे घर आओ, बोले तुम हमारे घर, बोले तुम हमारे घर, तुम हमारे घर। अब क्या किया जाए, कौन पहले किसके घर जाए? तो अंत में जो है उसने कहा, जो शक्कर वाली थी, बोले आप जो है वो हमारे घर आइएगा, हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाएंगे और बढ़िया आपकी आओ भगत करेंगे। क्या करेंगे? आओ भगत करेंगे। तो उसने बहुत उसने जो है प्रयास किया, तो वह मान गई। क्या किया? वो मान गई, ठीक है हम तुम्हारे घर आएंगे। और फिर उसके बाद हम वो दूसरी बोली हम तुम्हारे घर आएंगे, ठीक। अब एक दिन निश्चित हुआ, ये फलाने दिन जो है क्या करेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है। और जो तारीख निश्चित, समय निश्चित किया गया था, उस तारीख में, उस जो है समय में, वो चींटी जो थी नमक वाली, वह शक्कर वाली चींटी के पास पहुंच जाती है। उस जैसी वो पहुंची, बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि बहुत दिन बाद हमारे यहाँ सखी आई, सहेली आई है। वो बात अलग है कि यदि आपके यहाँ कोई आ जाता है तो आप जो है मुंह बनाने लगते हैं, कैसे आ गया, किस प्रकार से आ गया, अब ये कब जाए, कब तक लोग पूछ ले, काय खा पी के आए हो ना, हैं खा पी के आए हो ना, या कब हैं, कब की टिकट है, आदि जो है ऐसे जो है पूछते हैं। जयपुर जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता आदि जो है, तो तो दिल्ली वाले नहीं पूछते महाराज। अच्छा, हाँ दिल्ली वाले हाँ कोई बात नहीं, अभी दिल्ली में रहना है, कोई बात नहीं, दिल्ली वाले अच्छे हैं। तो दिल वाले तो जो है, हाँ अरे क्या कह रहे, आपसे क्या पूछा बता देंगे। हमसे पूछा नहीं, हम सब कह दी। तो क्या बोल रहे थे
तो उसने अच्छी आओ भगत करी, बहुत दिन बाद आई, पहली बार चिट्ठी आई है हमारे यहाँ, तो उसने खूब बुलाया और अभी बढ़िया आओ भगत की, और उसके लिए बढ़िया अच्छे खूब प्रकार के व्यंजन बनाए हुए थे, और उसके लिए अनेक प्रकार के वो जो है प्लेट आदि व व्यंजन रखे गए कि लोग अब इसका तुम भोजन करो। और जैसे ही उसने जो है भोजन प्रारंभ किया, थोड़ा बहुत खाया, तो चीटी जो थी शक्कर वाली, उसने कहा नहीं, शक्कर नमक वाली तो खा रही थी, अब शक्कर वाले ने पूछा जैसे आप लोग पूछते हैं ना, कैसा लगा? बोले कि महाराज कैसा बना, कैसा लग रहा है? तो ऐसे उसने कहा भाई ये जो है सब्जी खा रहे कैसे लग रहे हैं, ये मिठाई खा रहे हो कैसा लग रहा है, फलाने रसगुल्ला ही खा रहे हो कैसा लग रहा है, ये रसगुल्ला खा रहे कैसे लग रहा है, ये रबड़ी खा रहे हैं, ये आदि जो भी चीज खा रहे हो कैसा लगा। तो वो ऐसे उसका जो है पूतरा हुआ लग रहा है, और जो है तो ठीक है, क्या है, बोले ठीक है, पहली बार मिशन करते हैं, बोले ठीक है, मतलब क्या रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, नहीं ठीक है, बोले बालूशाही अच्छी लगी, बोले अच्छी थी, पेड़ा दी, बर्फिया दी, बोले ठीक है, ये अच्छी नहीं है क्या, ठीक है, मिठास है कि नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने भी खाया, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो, थोड़ी थोड़ी सी उसने भी जो है टेस्ट की, और टेस्ट की तो उसे अच्छी लगी, क्या लगी, अच्छी लगी सर, उसे तो बढ़िया लगी। तो वहाँ रहती थी वही तो उसने कहा बोला एक खाओ, खाया उसने, तो कैसा है, ठीक है, दूसरी चीज दी, बोले ठीक है, वो खा रहा है अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वो उसको लगा ठीक है, उसे बड़ी समझ में नहीं आई क्या बात है। थोड़ी देर उसने सोचा, विचार किया, विचार करने के बाद उसने कहा कि अच्छा ये रहो, तो आगे पास बोले तो अपना मुंह खोलो, क्या खोलो, मुंह खोलो। और उसने जैसे ही मुंह खोला तो देखा कि नमक की उसमें डली लगी है, क्या लगी है, नमक की डली लगी है छोटी सी। वो समझ गए किसी ये वस्तु अच्छी क्यों नहीं लग रही है, उसका कारण है कि जो नमक की डगरी लगाए, बोले क्यों लगाए हैं, बोले क्यों मुंह में रखे, ये क्यों रखे। तो मैंने आप तुम्हें बुलाया था कि हमारे यहाँ आना, बढ़िया आपके निमंत्रण है, वो आपकी अच्छे से अच्छा व्यंजन देंगे, फिर ये जो क्यों लगा दिया है। तो उसने कहा, चीटी ने कहा कि मैं आ तो गई, मैं तुमने बुलाया था, मैंने आ गई, मैंने की पता नहीं वहाँ क्या व्यवस्था होगी, क्या होगी, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बोले कुछ ना कुछ, जैसे पहले के लोग थे ना, घर से बाहर निकलते थे तो कलेवा अपने साथ में लेके चलते थे कि जिससे कोई पूछे ना पूछे, अपना तो माल अपने पास है, कभी भी खोलो कहीं भी खोलो और मैं खा लो। हाँ, तो समझदार वो भी ध्यान रखना, एक नीति है, यदि तुम खाली पेट जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, क्यों, उसे पता है कि ये दिख रहा है इसको खा लिया है, शकल से भी दिख रहा है कि 12 बजे, जब पूछ एक बार पूछ तो वो खाने लग जाएगा। तो झूठी भी नहीं पूछेगा, एक बार पूछे तो बार बार दोबारा नहीं पूछेगा। लेकिन यदि देखेगा हाथ में थैला है, डिब्बा है, अरे भाई खाना खा लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, बनाना कर लो, तो नहीं हमारे पास। तो उसने कहा कि जो है मैं आपने तुमने बुलाया था इसलिए मैं, और इतनी जिंदगी इतनी मैं आ तो गई, लेकिन सोचा कि पता नहीं क्या व्यवस्था हो क्या नहीं होगी, और ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपने साथ जो है लेके चल रहे हैं। बोले हाँ, इस कारण से तुम जो है, उन्होंने कहा इसको अलग करो और खुला करो, उसके बाद अब जो है करो, क्या करो, अब भोजन करो। अब भोजन किया,
आप पूछा कि हाँ भैया बस बोले बहुत बढ़िया है क्या आप तो बहुत बढ़िया है। तो कहने का तात्पर्य है कि बोले जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छी बात पर जाएगा, और जिसके मन में किसी प्रकार की जो है खटास होगी जो है, या किसी प्रकार द्वेष भावना ईर्ष्या भावना होगी, कुछ भी होगी, और वो व्यक्ति जाएगा वो कुछ करेगा तो उसमें जो है क्या होगा, उसके लिए जब वो पहली बार तो जा ही नहीं पाएगा, जाएगा तो उसको आनंद नहीं आए। इसलिए कहते हैं भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या बोलते हैं, निश्चयी निश्चयी निश्चयी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो सामान्य बच्चों वाला अर्थ तो ये है कि जो है जा रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं तो मंदिर में कोई भी देवी देवता आए हो तो वो हमें स्थान दें, ठीक है ना। भूत वाले वर्तमान वाले और स्वर्ग जो भी आए हमें स्थान दें, और जो है हमारे साइड से आए जाए, किसी प्रकार की बदबुराई ना हो, सामान्य अर्थ है। लेकिन हम मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें जब विशेष अर्थ आता है और उसमें विशेष आशिका निशिका, तो जब भी हम मंदिर आदि में कहीं भी प्रवेश करते हैं तो स्थान तो ये तो बोलना ही चाहिए। इसके साथ एक भावना ये होती है कि मंदिर में हम जा रहे हैं तो खाली होके जाएं। क्या होके जाएं, अच्छी भावना से जाएं, खाली होकर जाएं। जैसे बोलते हैं, मैंने एक दिन कहा था कि आपके घर में सुबह सुबह दूध आता है, और दूध आता है तो हम क्या करते हैं, बर्तन में उसको लेते हैं, और कौन से बर्तन में लेते हैं, तो साफ बर्तन में जिसमें कोई एक दाना भी गंदगी का ना हो, कोई कचरा हो, क्योंकि यदि एक दाना भी थोड़ा सा भी गड़बड़ रह गया तो सारा का सारा दूध फट जाएगा। तो उसी प्रकार जो है मंदिर में प्रवेश करो तो राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि जो भी चीजें हैं उनको बाहर छोड़ के जाइए और खाली होके जाओ। खाली होके जाओगे तो आप गुणों से भर जाओगे, और उसमें कचरा कूड़ा भर के जाओगे तो कितनी अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों ना हो तो वो भी जो है सब कचरा ही हो जाएंगी। तो इसलिए बोले सुमन सा, बोले भगवान के दरबार में कौन आता है, जिसका मन अच्छा हो, जिसकी वचन अच्छे हो, जिसकी काय से जो है क्रिया अच्छी हो, वही व्यक्ति जो है अंदर आता है और वही भगवान के दर्शन करता है, वही जो उसके अंदर अच्छाई और गुणों से भर जाता है। तो इसलिए यही बात करें कि अच्छे मन वाले प्राणी आपके समीप ही रमण करते हैं। जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वो धर्म और जो है धर्मात्मा पुरुषों के पास जाते हैं, और जो धर्म से शून्य है, जो धर्म से क्या है शून्य है, तो क्या होते हैं, धर्म से शून्य व्यक्ति जो है वह क्या होते हैं, जो अधर्मात्मा व्यक्ति पापी जीव दुष्ट जीव बुरे लोगों के पास ही जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अच्छे मन वाले प्राणी आपके शरीर में ही क्या करते हैं, रमण करते हैं, रहते हैं। परलोक में कुदेवादी स्थानों में रमण नहीं करते हैं। जब यहाँ आपके पास रहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ जब अच्छे प्राणी आपके पास रहते हैं तो परलोक में भी क्या, परलोक में भी वह क्या अच्छे जो है काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सौधर्मराधि है, सौधर्मराधि है, भगवान के पंच कल्याण आदि में आते हैं, उनकी वाणी आदि के समोषण में आते हैं, सारी शुभ क्रियाओं में आते हैं, तो वह स्वर्ग में भी अन्य जो है मिथ्या देवी देवता आदि हैं जो सम्यक दर्शन से दूर हैं, ऐसे उनके पास जो है वह नहीं जाते हैं। तो वह सब वहाँ पर भी वह कहाँ जाते हैं, जो उनके जो घरों में जो है चैत्यालय बने होते हैं, उन चैत्यालय में जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, पंचमेरु में जाते हैं, जितने भी अकृत्रिम आदि चैत्यालय हैं उनमें ही जाते हैं। यहाँ भी अच्छे होने जाते हैं और वहाँ भी क्या जाते हैं, परलोक में भी क्या होते हैं, परलोक में भी वह सम्यक जो है देवी देवता जो है, जो हमारे सच्चे देव सारे रूप उसमें ही
जाते हैं, जिनवाणी का ही रसपान करते हैं, अन्य किसी में जो है उसका नहीं करते हैं। जो आज मनुष्य भी हैं, मनुष्य हैं और वो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, वीरेंद्र प्रभु के निरंतर रूप के दर्शन करने आ रहे हैं, जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, ऐसे जीव भी स्वर्ग में आदि जाएंगे। तो वहां पर भी वो क्या करेंगे, वहां पर भी जो उनके मंदिर में जो है जो जिनालय है, उन जिनालय में ही दर्शन करेंगे सच्चे देव अथवा जो है जो निर्गंध गुरु आदि जहाँ होंगे ढाई दीप में, वहां जाएंगे। केवली भगवान होंगे, तीर्थंकर होंगे या नंदीश्वर आदि आदि में वो देवता लोग वहां ही जाएंगे। अन्य कहीं पर भी मिथ्या मान्यताओं को, मिथ्या को देव, मिथ्या सार, मिथ्या जो है गुरु आदि के पास वह नहीं जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उसको कहा गया है। भावा, हे भगवान, इंद्रों की माला, आपको पता होगा स्वर्ग के जो देव होते हैं, देवियां होती हैं, उनके गले में माला जो रहती है वो दिव्य होती है, विशेष माला होती है। और जब जो है उनका जन्म होता है तो वह सब श्रृंगार से सहित होते हैं, और जब उनका मरण होता है उसके पहले कहते हैं 6 माह पूर्व वह माला मुरझाना प्रारंभ हो जाती है, जिससे वह उनको बोध हो जाता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, अब 6 महीने ही शेष है, थोड़ा सा समय है। तो वो और अपने धर्म ध्यान आदि करने लगते हैं, प्रभु की भक्ति विशेष करने लगते हैं। तो ऐसे जो है हे भगवान, इंद्रों की मालाएं, मुक्तों की मणि, क्या है, मुक्तों की मणि, जो मुक्तों में विशेष जो है मणियां लगी होती हैं, तो ऐसे वह नमन करते समय क्या होते हैं, नमन करते समय चरणों में गिर जाते हैं। जैसे वह मस्तक झुका तो जो है बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, ओ तो क्या बोल रहे हैं, तो इंद्रों की माला, मुक्तों की मणि नमन करते समय उनकी क्या होती है, चरणों में जैसे झुकते हैं तो वो कैसे लगते हैं, गिर नहीं हो। सो ठीक है, आपका समागम पाकर, क्या, आपका समागम पाकर विद्वान पुरुष अन्य कहीं रहना पसंद नहीं करते। अपन पढ़ते ना भक्तामृत, मन्ने वरम हरिहरालय विदृष्टा, बोले हमने सारे देवों को देख लिया है, अब देख करके हम आपके दरबार में आएंगे, अब हमें कहीं भी जाना या रहना या जाना पसंद नहीं है। तो इसलिए आप बोले हैं आपका समागम पाकर विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष अन्य कहीं भी रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जैसे बोलते हैं, जब हमें साधु संतों के पास हम आना प्रारंभ कर जाते हैं, आना प्रारंभ करते हैं, और जब ज़्यादा समय तक हम आते जाते रहते हैं, फिर कोई कहे कि भैया यहाँ चलो वहाँ चलो, एक कर लो, बोले नहीं, उसमें तो हम बिजी हैं, अभी क्या है, बिजी है। तो हमारा टाइम जो है सुबह जाना, अंदर जाना, ये करना, शाम को जाना, ये करना, दोपहर करना, तो सारा बोले हमें कभी कहीं नहीं जाना, तो मना कर। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ जहाँ रहना पसंद आ गया, जहाँ हमें आनंद आना प्रारंभ हो गया, तो अन्य जो है स्थानों पर हम जाना अपने आप बंद कर। रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीं अरहम ओम ह्रीं अरहम नमो उभयधवल वज्रनाण घोर गुणाणम। ओम ह्रीं अरहम नमो उभयधवल वज्रनाण घोर गुणाणम। उपद्रव
उपद्रव निवारणार्थ घोर घोर गुण रिद्धिधारी जिनों को नमः नमस्कार हो। उपद्रव निवारणार्थ घोर गुण रिद्धिधारी जिनों को नमः नमस्कार हो। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्रों क्रौं वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्रों क्रौं विसट स्वाहा। संसार में द्वितीया के चंद्रमा की तरह निरंतर यश और कीर्ति बढ़ती है। संसार में द्वितीया के चंद्रमा की तरह निरंतर यश और कीर्ति बढ़ती है और जगह जगह विजय प्राप्त होती है। बोले दो प्रकार का चांद होता है। बोले एक कृष्ण पक्ष का चांद और एक शुक्ल पक्ष का चांद। कृष्ण पक्ष का जो चांद होता है वो पूर्णिमा के बाद घटना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? पूर्णिमा के बाद वह घटना प्रारंभ होता है और अमावस्या तक जो है पूरा घट जाता है, थोड़ा बहुत बचता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर पुनः अमावस्या के बाद एकम तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन द्वितीया को अच्छा बढ़ जाता है, तो उसकी जो है रौनक अलग ही होती है। तो इसलिए बोले किसी की जब उपमा देते हैं, बोले भैया तुम कैसे हो? बोले तुम तो द्वितीया की चांद की तरह हो, हैं? तो ऐसे बोले द्वितीया इसी आप बोल रहे कि तुम संसार में द्वितीया की चंद्रमा की तरह निरंतर आपका क्या हो? द्वितीया का चंद्रमा जैसे आगे आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे तुम्हारा यश भी कीर्ति भी जगह जगह बढ़ती जाती है और जहाँ भी जाते हैं वह विजय प्राप्त होते हैं। कब? जब हम इस काव्य का जो है हम आराधना करते हैं, इस रिद्धि मंत्र की हम साधना करते हैं, इस मंत्र का हम जाप करते हैं, तो निश्चित ही हमें वह उपलब्धि प्राप्त होती है। हमारी यश कीर्ति की जो पताका चारों ओर फैलती है, इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।